जय हो छठी माई के। सब बहनन का हमार राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। परसों हलखष्टी यानी कि ललही छठ के व्रत है, तो हमार यह छठी माई से प्रार्थना बा कि आप सबके लड़कियन बच्चन के रक्षा करें, सब सकुशल रहें। तो छठी माई के आज हम एक बहुत सुंदर कथा लेके आए है। तो ये कथा द्विजनी देवरानी जेठानी पर आधारित बा। कथा में सुने कि जब अमीर जेठानी लालच की तो ओकर कौन फल छठी मैया दिहिन, और गरीब देवरानी भक्ति से प्रसन्न हुई के उनका कावरी हैं। तो आप लोग ध्यान पूर्वक पूरी कहानी सुने, सीखें और परसों पूजा के समय में कहानी कहें, कमेंट करके बतावें कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें, जौने से कि कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखें। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा, छठी माई की जय। एक गांव में दुईजनी देवरान जेठान रहत रही। तो जेठनियों बहुत अमीर रही और वहीं पे जौन देवरान रही बेचारो बहुत गरीब रही। इतना गरीब रही कि उनके सांझे जून तक खाए के भी व्यवस्था ना हो पावत रही। कबो उनका लड़के खाए, कबो भूखे सोई जात रहे। और जेठनियों जौन रही भाई, उनके पास तो धन दौलत का अंबार रहा। जौन देवरान के पति रहे वो बीमार रहत रहे, नाते कोनो काम धाम कर ना पावत रहे। तो जौन देवरनियो रही अपने मन में सोची कि महीन चली कहूँ झाड़ू पोछा चौका बर्तन का काम पकड़ ले, तब कुछ गुजारा होए। कहाँ से खेत तो बहुते थोक रहा, में कुछ उत्पन्न इतना ना होत रहा जोने से कि दोनों टाइम अपने लड़किन के पेट भर सकें। तो सोचिन कि अब दूर जाए से अच्छा है चली पहले अपने जेठान किए पूछ ले। इतना बड़मनई है, अगर उनके यहाँ काम की जरूरत हो तो नहीं कि यहाँ काम कर ले, का करे हम दूर दूर भच्छी, हमारी जतियो बनी रही जाए कि भाई अपने जेठनिए के यहाँ हम काम करते ही माजत धोवत ही। तो गई अपने जेठानी के यहाँ, कहीं दीदी हमें काम को बहुत जरूरत बा, हमारे लड़के खाए बिना परेशान है, उनका खाए इतना मिलत बा। तो हम सोचा थे अगर तोरे यहाँ जरूरत हो चौका बर्तन झाड़ू पोछा ये सब काम करे के तो तोरे यहाँ हम नौकरी कर ले, हमें तुहिन पैसा दे देवा के हो। तो जेठनियो बड़ी खुश हो गई, सोचिन कि इनका नीचा दिखावे के एक मौका और मिल जाए, हमरे यहाँ नौकरानी काम करत हई और जवन चाहब तवन मन चाहा दिए वो खूब बल भेन से काम खटाओ, कहाँ से गरजू है काम करिए जइए तो कहाँ जइए। तो जेठनियो कहीं ठीक बा, तू आए जावा करा रोज सवेरे, झाड़ू पोछा चौका बर्तन किया करा, खाना पीना बनावे में भी मदद कर दिया करा, और जवन काम होए वो तुम्हें करे पड़े तो का हम खाए पिए खातिर दे देवा करब, तोहार लड़के भूखे न मरी है। तो देवरनिया कहीं बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, तू हमका काम दे दिहु, जान ले तोहार बड़ा उपकार बा। तो अगले दिन से वो उनके यहाँ रोज काम करे जाए, रोज सवेरे एकदम उठ जाए, अपने घरे जौन काम रहा जल्दी जल्दी निपटाए ले और दिन निकलत उनके घरे चली जाए। तो दिन भर उनके यहाँ अपन काम करे, माजे धोए झाड़ू पोछा करें, खाना पीना बनवाए, सब कुछ करें। ओकरे बाद तब जब दोपहर हो जाए करत करत तो पूछे भाई कब जाई अपने घरे कुछ दे दे तू, तो हम ले जाए, तुम्हारे लड़के खाए लेते हैं, हमारे पति बीमार पड़ा है खाए लेते हैं। तो अपन थोड़ा बहुत खाना पीना हम से दे देते रहे, बेचारों लेके जात रहे, पहले लड़किन खियावे पति खियावे, अगर कुछ बच जात रहा तो अपनो खाए लेते रहे। ऐसे ऐसे चलत रहा, कबो कहत ना रही कितना काम खटी थे हमका पैसो दे देवा करा, खाली वह खाना पीना दे देत रही, पुरान धुरान जौन कपड़ा लत्ता रहत रहा फटा पुरान ओका दे देत रही। तो ऐसे एक दिन की बात है यह हलखष्टी यानी ललही छठ के व्रत त्योहार आए। तो जौन जेठनियों रही वह भूखी रही और महुआ हुआ वह अपन साफ करत रही, देवरान उनके यहाँ काम करेगा रही। तो देखिन कि इनके यहाँ महुआ हुआ आए वो भूखी वो रहत रही, लेकिन उनके पास पैसे ना रहा, व्यवस्था ना कर पाए रही है। तो अब कहीं अपने जेठान से कहीं दीदी भूखी थमो है छठी, कहे से कि हमो छठी माई व्रत रही थे भाई, लेकिन हमारे पास एकदम एको रुपया पैसा ना बा, हम कैसे महुआ तीनी चावल मंगाई। तो जौन तू मंगाए हो वही में से थोड़ के हमहू दे देतू तो हमहू छठी माई के अपन पूजा पाठ कर ले। तो जेठनियों कहीं अच्छा रुका अब दे देत है। तो जवन महुआ तीनी चावल कुल अपन झारी पचोरी साफ की, जवन महुआ में जीरा उरा रहा ओका अपन निकाली। तो जितना कूड़ा करकट रहा टूटा फूटा जौन तीनी चावल रहा ओमा कूड़ा कबाड़ा रहा, और जौन महुआ अपन खराब शराब रहा जौन एकदम झीन झीन रहा निकला रहा जीरा फीरा, वह बटोर के उठाए के उनका दे दी, कहीं ले जाए पूजा कैले हो। तो बेचारा का करें कुछ ना बोली, कहीं जौन मिलत बा भाई वह सही, तो अपन वहां से लेके चली आई।
चली आई। ओकरे बाद गई नदी किनारे, वहीं आपन ठकुलाई खुलाई रही और वहीं सरपत उरपत कुल रहा। तो वहीं गई श्रद्धा भाव से भक्ति से छठी माई पूजा की, गांठ लगाई और माता रानी से प्रार्थना की, कहीं हे माता रानी गलती भूल सब जोन भी हमसे भाव हो क्षमा केहू। अब हमरे पास व्यवस्था ना रही कि हम बढ़िया बढ़िया ले आई महुआ तीनिक चावल तोहार भोग लगावत है, जौन ही अच्छा ना है वो साफ सूफ कई के लाई, जौन थोड़ा बहुत अच्छा रहा भाई। तो का करी हम, हमार मजबूरी है, अब तुहिन देखा। तो वही से अपन भोग वोग लगाई चली आई। अब खा खातिर उनके कुछ ना रहा, पूजा पाठ करके फिर गई जब अपने जेठान की जौन बचा कुचा काम रहा सोची निपटाए दे भाई। तो गई अपन काम वाम पूरा की आ ओकरे बाद कहिन की दीदी हमार तो व्रत बा, हमें तो ना खाइक बा, लेकिन लड़के जौन है बहुत भूखान है न, हमारे जौन पति है नो भूखान है, बिस्तर पड़ा है। तो कुछ दे दे तू तो ले जाए खाए पिए उनका सबका हम दे दे। जेठनिया वो कहेंगे जब बाटू आज भूखी प्यासी है, हम खाना थोड़ी बनाए है तो का कुछ दे दे, कस तो का दे दे, जा आज रह दे बिहान खाऊ। तो कहीं हमें ना खाए बा, हमार पति बीमार है, उनका जरूरी दवाई ले एक बार, बिना खाए कैसे दवाई ली है। तो कहीं अब हम का करिए, जब हमरे अब खाने ना बनाबा तो हम कहाँ तो का दे दी, भूखी प्यासी है हम तो का खाना बना के दे। हमार लड़के खुदे बहरे से खाना खाए पी के आवत है जाई के आओ, तू का खाना हम बने दे, अपन डांट के भगाई दी। अब घरे गए तो लड़के दौड़े न बेचारे, माई खाना लाए हो माई खाना लाए हो, उनके खाने न रहा, बेचारो रोवे लागी, बस एक आंख 72 आंस गिरत रही अपने मजबूरी पे बतावा। अब हम अपने लड़कन के एक जून खानो ना खिया पावत है, वहार पति उनका अगोरत रहन, कुछ कहन लाया हो कि ना लाया हो, भूखो लाग बा दवाई ले बा। अब कहीं का बताई ऐसे ऐसे कहे तो ना दी, कहीं हम खाना ना बनाए है, अब का करी। वह दिन उनका लड़के उनके पति सब भूखे ऐसे तड़फड़ात रहे बेचारा, ओकर बेचारो उन्हों बहुत कष्टित रही, ऐसे ऐसे पूरा दिन बीत गए। और पूरा दिन बीत गए, राती सोवे लागी नींद ते उते ना रही। उनका एका बड़ा कष्ट रहा कि हमारे लड़के हमारे पति आज एकदम भूख के मारा तड़फड़ात रहे, अपनो ना भाई कुछ खाए पाए रहे, तीनी चावल ओवल खाई जा तू रहबई ना कि कहाँ से खाती। तो रोवत रोवत पता ना कब उनकर आंख लाग गए। और जब उनकर आंख लाग गए तो छठी मैया एक ठो बुढ़िया माई के वेश बनाए कुबरी लेके ठुकुर ठुकुर करत की आई, और वहीं कुबरी से उनकर दरवाजा खटखटाई। अब दरवाजा खटखटाई तो पूछिन सोवत हऊ जागत हऊ, तो वह कहीं कि हे माई कुछ सोवत है कुछ जागत है। तो कहीं दरवाजा खोला, बूढ़ी माई कहीं तो आई झट से दरवाजा खोली। और दरवाजा खोली तो देखी कि माई के बेस, बुढ़िया माई के बेस में खड़ी है छठी माई, लेकिन से चिन्ह ना सोचिन क्यों बुढ़िया माई है भाई। तो बुढ़िया माई कहीं ये बताओ चरचर लेबे भर भर, अब उ समझिन ना पावत है ये कहत काव है, काव लेबे काव न लेबे। तो कहीं कि चरचर ले, उनके कुछ ना समझ में आया, कहीं चरचर ले कहीं अच्छा चलता अपन दरवाजा बंद कर ले तो सब दुख काटी गया। अब तो कहीं अच्छा अपन दरवाजा बंद कर ली, ये सब सपना देखत रही हूँ जौन झपकी रही आंख उनकर सपना में सब कुछ भा है, और सही मुही सपने में आई रही छठी माई। तो दरवाजा बंद कर ली। आज जब सवेरे उठी तो जैसे अपन हाथ देखी और अपन राम राम की ही, अब अपन गोड़ जैसे खटिया से भूई अपन उतारी, तैसे उनके गोड़े में कुछ टकरान, जब नीचे कुछ टकरान तो देखत हई वहीं उनके गोड़े के लगे तमाम कुल पता ना कैसे हीरा जवाहरात और रुपया पैसा कुल हुई खटिया के लगे पड़ा रहा। अब निगाह दौड़ावत हई तो पूरे घरे में उनके जगह 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 गहना गुड़िया कहूँ कुछ रुपया कहूँ पैसा कहूँ चांदी कहूँ सोना ऐसे कुल पड़ा रहा। अब देखी तो उनका अपन सपना याद आया, अपने सपने में जौन देखे रही अब जान गई कहीं के वो ना रही छठी माई रही, और हमार मजबूरी ख्याल करके आई, हमका सब कुछ सपने में दे के चली गई, हमार घर भर गए, अपने पति के जगाई अपने लड़कन के जगाई, सब अपन खुशी हो गए। तो अपन लड़कन के लाई के पूरा जितना धन दौलत रहा है अपन बटोरे धरे लागी उठावे लागी, कहाँ धरी कान धरी समझी ना पावत रही, मार खुशी के एकदम उभई रही। और हर जेठनिया अपन भूख प्यास से भाई बेहवल भई रही, भूखी रही। अगले भाई एक दिन पहले तो अबे ना पहुंची, अब अपन धरत उठावत रही तो कैसे पहुंचे तेरनियो। तो अपने घरे अपन बड़बड़ात है कि ये काज नहीं कहाँ रह गई आज ना आई, और हमरे भूख लाग प्यास लाग व नमाजे हैं धोए हैं घर साफ के हैं, कैसे नहाई कैसे खाई बड़बड़ात रही, लेकिन अब अगोरत रही उबई ना की अब भाई अपने में लाग रही बत कैसे जाए। तब ज्यादा देर होए लाग तो अपने बेटवा जेठनिया पठाई, कहीं जा चाची के बोला के लेके आवा, कही दे कि हमारा अम्मा भूखानी है
आओ तू घर एक काम करे काहे ना आऊ। तो गईन भाई उनका लड़के, और लड़के जब गए तो कहे चाची तू काहे आयु ना, हमार माई भूखान है और घर एक काम तू हमरे ना के हो। तो कहिन भैया का करी, हमरे घरे में इतना काम खुदे होई बा कि हम अपने काम ना खत्म कर पावत है, हम कैसे आई। तो लड़कवा देखे किनके घरे में तो मार एकदम धन दौलत का अंबार लाग बा। तुरंत जाग महतारी से कहे कि ऐसे ऐसे बात बा, चाची के घर में तुम्हारे के सोना चांदी रुपया पैसा कुल भरा बा, वह धरत उठावत हई और कहत हई कि हम अपने काम से ना छुट्टी पाए कहाँ तोरे घरे आई। अब तो उनके गोड़े से लाग मुड़े बुतान कहीं कि ऐसे कैसे वे बोल दी इनके कहाँ से इतना धन आई है। तुरंत अपुआ गई गुस्सा में भरी। अब देखिए उन्हों कहाँ फूल टिके भाई उनके घरे धन धन भरा रहा, अपन धरत उठावत रही। तो कहीं ये बताओ तो का इतना धन कहाँ से आए, राती कहूँ डकैती मारे गए रहू का। तब कहीं ये दीदी हम डकैती कहती ना मारे गए रहे, ये सब जोन तू देखा था ये सब छठी मैया का आशीर्वाद है। तो कहीं छठी मैया का आशीर्वाद है, तू इनके दी छठी मैया आशीर्वाद और हमका तनाए दी, हम तो पूजा पाठ के रहे। तो तू कैसे इनके पूजा कह रहो जोन तो का इतना सब कुछ मिल गए, का कह रहो सही सही बताऊ। तो देरनियो जोन रही कहीं कि ये दीदी हम तो कुछ ना कह रहे, जोन तू हमका दे रहो चावल महुआ हुआ वही से हम छठी मैया के श्रद्धा पूर्वक पूजा कह रहे हैं। और तो कुछ हम ज्यादा विशेष ना कह रहे, लेकिन माई हमारे ऊपर कृपा की ही है, हमार दुख समझी। काल हमार लड़के हमार पति भूखे रहन तड़फड़ात रहन और उनका दर्द देख के हम हो बहुत कष्टित रहे, यही नाते माई हमारे ऊपर कृपा की ही है। तो जेठनियो हुए का सुनी चली गई और अगले साल के छठी के दिन के इंतजार करे लागी। धीरे धीरे समय बीता, अगली साल फिर हलखष्टी ललही छठ के व्रत आए। तो जेठनियो का कहीं कि फिर महुआ साफ की, फिर चावल साफ की तीनी के, और जौन बढ़िया बढ़िया रहा ओका उठाए के धई दी, और जौन खराब खराब रहा जीरा उरा खराब खराब महुआ और टूटा फूटा तिन्नी चावल खुभार वाला वही ले जाए छठी मैया पूजा की ही। अब उसे पूजा की ही ओकरे बाद फिर राती की अपन सोई बिना खाए पिए उन्हों और सोई और ये इंतजार करते रही कब आई छठी मैया बुढ़िया माई के रूप में। तो उनके नींद तो लागत ना रही। तब तक छठी मैया बुढ़िया माई के रूप में आई, अपने सोटी सुनकर दरवाजा खटखटाई। कहीं सोवत है एक जागत है, तो कहीं आधा सोवत है आधा जागत है। तो कहीं दरवाजा खोला, दरवाजा खोलिन तो कहीं की छरछर लेबे भर भर, कहीं भर भर ले कहे देरनियो बताए रहे छरछर कहे रहे। तो सोची नहीं छरछर कहे रही तो का कम मिला, हम भर भर कहब तो हमारे घरे में इतना भर जाए कहूँ धर एक जगह ही न रहे। हमारा ये सोच के पहले से अपन प्रोग्राम बने रहे कि हे कहब भाई। तो कहीं भर भर ले तो माई कहीं दरवाजा बंद कैला, दरवाजा बंद कैली और सवेर हो के इंतजार करे लागी, उनकी नींद ते उते न रही। तो जब सवेर भय तैसे जैसे गोड़ अपन खटिया से नीचे धरी तैसे चप से बुड़ गई। अब बुढ़ी तो देखी का हुआ हिया, देखी तमाम गंदा ही गंदा पूरा घर उनका गंदगी से भरा रहा। अब मार गुस्सानी अपने देवरानी के ऊपर और गई कैसे कैसे वहीं से निकल के कहीं तू काव कह दिहू और उल्टा पुल्टा हमका काव बताई दिहू और तू तो काजनी कैसे पूजा कहे रहो तोरे घर में धन धन भर गए रहा और वैसे हम कहे हमारे घर में तमाम गंदा गंदा भर गए बा। अब ओका हम कैसे साफ करी, चल के तू ही साफ करा, तू इन बताए रहो। तब देवरानियों कहीं ए दीदी हमार कष्ट देखिन छठी माई कहे हम सचमुच में दुखी रहे, लेकिन तोहरे इतना धन दौलत भरा ओकरे बाद अब नीक नीक खाती हो छठी मैया तू कूड़ा कबाड़ा खियाऊ तो का करी तो का छठी मैया धन दौलत नहीं है, अपन गलती ना देखत हो खाली छठी मैया को हमार गलती देत हो। तब उनका दिमाग ठनका कहीं हाँ बात तो सही है कि हम तो बढ़िया बढ़िया खाई था मेरे सब कुछ आछित रहा ओकरे बाद हम इनका छठी माई पूजा इतना खराब तरीके से के और हम इतना लालच के है यही के हमें फल मिला बा। कहीं चल जोन भर तोन भर, लेकिन अब का करी। तब दरनियो कहीं कि अब का कह सकत हूँ, अब तो अपने गलती की क्षमा माना छठी माई से। तो अगली साल जब फिर छठी माई के व्रत आए तब बढ़िया से पूजा पाठ की हूँ, लेकिन अब वही तो तू छठी माई से क्षमा मांगा तबे कुछ हो सकत है। तो छठी माई से क्षमा मांगी, उनके बुद्धि सुधर के देवरनियो से क्षमा मांगी। कहीं दुल्हन तू हमें माफ कर दे, तोहरे साथे हम बड़ा अन्याय के है, वो दिन तोहरे पति हो तोहरे बेटवा के हम भूखे रख दे है और खाना पीना नाई दे है, जबकि तोरे कुछ ना रहा, तोहार बीमार पति रहा। अब तोहार देखा छठी माई के पास सब कुछ भर गए, लेकिन तू छठी माई से हमारी खातिर प्रार्थना करा हमार सब कुछ अच्छा हो जाए। अब दोनों देवरान जेठान मिलके छठी मैया से प्रार्थना करे लागी। तो छठी मैया कैसे कृपा वो सब माया से रहा जो कुछ रहा उनके घर में गंदगी सारी गंदगी अपने आप साफ हो गई और उनके घर जो धन दौलत सब गायब हो गया फिर से उनके घरे में भर गए।
तो यह तरीके से छठी मैया जे गरीब रहत है, जे सच्चे मन से उनके श्रद्धा भक्ति से पूजा करत है, ओकरे ऊपर आपन कृपा करत ही, लेकिन जे उनके साथे छल करत है ओका ऐसे वे दंडव देत ही। तो एक बार सब प्रेम से बोला छठी माई की जय। एक गांव